जो इसके वो इसको डिवीजन ऑफ पावर के थ्रू इसको मिले हुए हैं, तो फिर ये इंडिपेंडेंट यहाँ पे इसकी जो पावर है ये सेपरेट हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा क्या है हमारे पास एग्जेक्टिव है। ठीक है, अब एग्जेक्टिव में आ जाता है हमारे पास प्रेसिडेंट। ठीक है, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है ये अपने 4 साल कंप्लीट करता है। ठीक है, और जो ये अच्छा यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं पास कर सकता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास नहीं कर सकता अगेंस्ट द कांग्रेस मेंबर्स। ठीक है, एग्जेक्टिव की अपनी कैबिनेट होती है। ठीक है, और उस पर कांग्रेस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। सही है, और ये अपने 4 इयर्स क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आती है जुडिशरी। ठीक है, यहाँ पर जुडिशरी जो है ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, किसी भी जो इसका इन्फ्लुएंस है उसमें ये नहीं आती है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये रीइंफोर्स होती है थ्रू जुडिशियल रिव्यू, जो कि हमारे पास एक मार्बरी वर्सेस मेडिसन केस जो है ये यूएस हिस्ट्री में दिया हुआ है। अभी टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आपको ये जो है ये एक्सप्लेन करती, बट सम अदर टाइम वी विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो ये अब इसके पॉइंट्स हो गए जो बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पार्ट्स के बारे में। ठीक है, अब इस सेपरेशन ऑफ अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस इसका करें, कंपैरेटिव एनालिसिस, तो इसका हम कंपैरेटिव एनालिसिस किसके साथ करें, यूके के साथ। तो यूके में जो पार्लियामेंट है दैट इज़ सुप्रीम। ठीक है, और जो एग्जेक्टिव है यानी कि जो उनका किंग है, ठीक है, वो सेरिमोनियल है, उसके पास कोई पावर्स नहीं है, सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास हैं। ठीक है, तो फिर उनका क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर्स वहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो किसका आ रहा है, वो पार्लियामेंट का आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है तो पार्लियामेंट का डिसीजन जो है वो उसमें करता है, सुपरसीड करता है दूसरे लॉज को। ठीक है, इसी तरह अगर इंडिया में देखें तो इंडिया ने जो है वो पार्शल सेपरेशन ऑफ पावर्स ली हुई है। इनकी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर 2 हाउसेज हैं जमा हमारे पास एग्जेक्टिव हेड, यानी कि हमारे पास प्रेसिडेंट भी होता है। तो इनके जो ओवरलैप है लेजिस्लेटिव और एग्जेक्टिव ब्रांच का वो इंडिया में मौजूद है। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया। उसके बाद जब थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स आती है ना, तो हमारे पास चेक्स एंड बैलेंसेस जो हैं वो मस्ट आते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक है, क्योंकि अब अगर सेपरेट कर दिया जाएगा लेजिस्लेटिव को, एग्जेक्टिव को और जुडिशरी को, और उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि वो टायरनी की तरफ चले जाएंगे, और उनका जो है एक किस्म का आप कह सकते हैं कि जो वो रूल हो जाएगा मोनार्की वाला और डिक्टेटरशिप वाला रूल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट यूज़फुल। सबसे पहले अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव की, लेजिस्लेटिव चेक ऑन एग्जेक्टिव। ठीक है, एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव कांग्रेस, जिसमें अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों आते हैं जी। ठीक है, लेजिस्लेटिव जो है उसका एग्जेक्टिव पर क्या शक है, लेजिस्लेटिव जो ब्रांच है, ठीक है, उसमें जो हमारे पास सेनेट है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, 1 second, I have to consult it from my notes. Approves the presidential treaties and appointments. अच्छा जी, ये क्या करती है, ये अप्रूव करती है सेनेट, यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले जो ट्रीटीज़ होती हैं वो किसके पास जाती हैं, सेनेट के पास। ठीक है, एक ये हो गया। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं किसकी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स की। ठीक है, 1919 में ये हुआ था। उसके बाद हम वर्ल्ड वार 1 की एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी उसमें उसको जो है उसका मेंबर बनने से यूनाइटेड स्टेट्स ने इनकार कर दिया था इन्फ्लुएंस्ड बाय द कांग्रेस। ठीक है, उसके अलावा जो है सेनेट, ये जो हमारे ये जो प्रेसिडेंट है ये मीटिंग्स करता है या फॉरेन
जो फ़ौरन जो इसकी पॉलिसीज़ होती हैं उसमें भी जो है वो सेनेट की जो 2/3 मेजॉरिटी है दैट इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये इसका चेक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जनाब लेजिस्लेटिव चेक ऑन जुडिशरी, ठीक है। अब सेनेट जो है ये अप्रूव करती है जुडिशरी के जुडिशियल जो उसका यानी कि अगर कोई भी जो हमारे पास इनेक्टमेंट्स हैं, ठीक है, या अगर कोई भी जो जुडिशियल प्रोसीजर है वो सेनेट या कांग्रेस के नहीं समझ में आ रहा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो दायर कर सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें कर सकती है। और जो अपॉइंटमेंट्स हैं जजेस की वो भी प्रेसिडेंट करता है विद अप्रूवल ऑफ सेनेट। तो ये इसका चेक हो गया, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेटिव की बात होगी। उसके बाद अगर हम एग्जेक्टिव की बात करें तो इसी तरह उसको देखेंगे कि लेजिस्लेटिव पर उसका क्या है एग्जेक्टिव का, ठीक है। एग्जेक्टिव जो है वो लेजिस्लेटिव पर क्या कर सकता है कि वो उनके जो लॉज हैं उनको वीटो कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इंडिविजुअली और अगर उसके जुडिशरी पे देखें तो वो इंडिविजुअली उसको क्या कर सकता है, पार्डन कर सकता है, ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर जुडिशरी का देखें तो वो क्या कर सकती है, वो वीटो कर सकती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो दिया गया है यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द proper functioning of the government and to avoid the tyranny in the governmental system and to reinforce the principles of democracy. So I hope आपको इसकी समझ आ गई होगी, and thank you so much. If you have any queries you can ask and definitely in the comment section. See you. Allah Hafiz.